हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? फटाफट से बच्चों मुझे बता दो किस किस को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में नहीं आया है। अच्छा, अभी तो कई सारे स्टूडेंट ने वीडियो ही नहीं देखा है, तो आपको ऊपर लिंक दिखाई दे रहा है, पहले जाइए और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसे हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये वही लॉ है जो बहुत सारे पब्लिशर्स को इतना हार्ड लगता है कि वो बुक में इसको पब्लिश ही नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा टफ है, बट यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इसको इजी वे में समझेंगे कि ये आपके दिलो दिमाग पे बिल्कुल छा जाएगा। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या समझाया मैंने आपको, क्या ध्यान रखना है कि लॉ प्रपोज किसने किया था, साइंटिस्ट का नेम आपको पता होना चाहिए। तो भैया ये लॉ दिया था रिक्टर साइंटिस्ट ने, ये नाम आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में आपको एक एक लाइन समझाऊंगी और विद एग्जाम्पल इसको हम क्लियर करते चलेंगे ताकि ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, तो समझिए इसको। क्या है यहाँ पे अपने पास में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो सबसे पहली चीज तो क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर बात होगी तीन एलिमेंट की। तो जब भी थ्री एलिमेंट्स की बात हो, ध्यान रखना लॉ कौन सा आएगा माइंड में आपके, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। या जब भी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लॉ की बात होगी तो इसका मतलब वहां पर हम डील क्या कर रहे हैं, थ्री एलिमेंट से डील कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मैंने कहा मेरे पास में टू डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन और सल्फर हैं। ये कंबाइंड हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन सेपरेटली कंबाइंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में और दे रहा है एक कंपाउंड, सपोज करिए CO2 दे रहा है। इसी तरीके से सल्फर भी कंबाइंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में और दे रहा है एक नया कंपाउंड, सपोज करिए SO2। यहां तक कि ये फर्स्ट लाइन थी। अब हमें ये चेक करना है कि भैया ये जो ऑक्सीजन जिसे हम थर्ड एलिमेंट कह रहे हैं, क्या इसका मास फिक्स है। तो चेक करते हैं। CO2 के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है, मास कितना हो जाएगा 12, क्योंकि कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16, दो ऑक्सीजन अटैच है तो मास कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 हो जाएगा। इसी तरीके से सल्फर SO2 में एक ही प्रेजेंट है, इसलिए इसका मास कितना हो गया 32 और दो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इनका मास कितना हो जाएगा, अगेन 32 हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर CO2 और SO2 दोनों के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका मास सेम है, और जब मास सेम है इसे ही हम क्या कह देते हैं, फिक्स्ड मास कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लॉ में भी समझाया था। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई हमें, फर्स्ट लाइन हमारी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट लाइन की हम बात करते हैं, द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो। यानी किन के मासेस की बात हो रही है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अब इनके मासेस का क्या रेशियो है। तो देखो अपने पास में रेशियो की बात करते हैं, कार्बन और सल्फर का रेशियो जब वो कंबाइन हो रहे हैं सेपरेटली तब रेशियो कितना आ रहा है, ये अपने को चेक करना है। तो रेशियो है हमारे पास में 12:32 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये रहा 12 अपने पास में और ये रहा 32 सल्फर का। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है ये लॉ, the ratio of the masses in which they themselves combine with each other। इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ में भी कंबाइन हो रहे हैं और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। मान लीजिए CS2 कंपाउंड, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही लो। अभी हम इससे डील करते हैं। यहाँ चेक करते हैं इनका मासेस कितना है। कार्बन अपने पास में 1 है तो इसका मास हो गया 12 और दो सल्फर है, एक का 32 होता है तो यहाँ पर मास कितना आ जाएगा 64। ये रेशियो आ गया अपने पास में जब वो कंबाइंड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में। अब क्या लाइन बच गई अपने पास में कि ये जो रेशियो आया है ये ईदर सेम होना चाहिए या फिर सिंपल मल्टीपल में होना चाहिए। इसका मतलब जब कार्बन और सल्फर कंबाइंड हुए अपने पास में एक साथ में, रेशियो कितना आ रहा है अपने पास में 12:64। ये जो दोनों रेशियो हैं, ये रेशियो या तो सेम होने चाहिए या सिंपल मल्टीपल में होने चाहिए। सिंपल मल्टीपल मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए अपना कि ये आंसर आ रहा है 2.1 या फिर 1.5, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे कहा जाता है होल नंबर या सिंपल रेशियो। ठीक है, यही तो अपन ने बात की थी लास्ट
लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ चेक करो, सेम नहीं है, लेकिन क्या ये सिंपल रेशियो है? तो देख लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में है 12:32, ये रेशियो है जब कार्बन और सल्फर सेपरेटली कंबाइंड हो रहे हैं विथ ऑक्सीजन जिसका मास फिक्स है। और अपने पास में एक रेशियो है 12:64, ये रेशियो तब है जब कार्बन और सल्फर एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। तो देखो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल आउट आ गया और ये रेशियो अपने पास में कितना आ गया? 2:1 आ गया। और ये क्या है? अपना सिंपल रेशियो है। बिल्कुल है। तो वापस से एक बार पूरी कहानी समझते हैं कि भैया दो एलिमेंट अपने पास में है, ये दोनों एलिमेंट सेपरेटली कंबाइंड हो रहे हैं थर्ड एलिमेंट के साथ में जिसका क्या है? मास फिक्स है। इंपॉर्टेंट बात है कि इस थर्ड एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। तो उस टाइम पर इन दोनों एलिमेंट्स का जो मासेस का रेशियो है, और जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रहे हैं तब जो मासेस का रेशियो है, ये दोनों रेशियो या तो सेम होंगे या फिर सिंपल मल्टीपल में होंगे, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा आंसर। यही कहलाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बड़ा ही आसान सा लॉ है, सिंपल सा लॉ है। अगर इस एग्जांपल से नहीं समझ में आया तो चलिए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास में 3 एलिमेंट चाहिए हमें, तो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रही हूं, मैंने कहा भैया सल्फर और ऑक्सीजन तो मेरे वो 2 डिफरेंट एलिमेंट है और हाइड्रोजन का मास मैं फिक्स रखने वाली हूं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? थर्ड एलिमेंट हो गया। तो हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ कंबाइंड हो रहा है तो कंपाउंड दे रहा है H2S, और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइंड हो रहे हैं तो कंपाउंड हमें मिल रहा है H2O। चेक करिए इनका मासेस कितना आ रहा है भैया। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होता है तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा? सल्फर है अपने पास में, ये आ गया 32। इसी तरीके से H2O 2:2, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चेक कर लो यहाँ पर हाइड्रोजन का मास जो है, चाहे H2S हो या H2O, दोनों कंपाउंड में सेम आ रहा है। और जब सेम आता है तो इसे हम कहते हैं फिक्स्ड मास। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? थर्ड एलिमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है। ये अपने पास में आ गया थर्ड एलिमेंट क्योंकि इसका मास क्या है? फिक्स्ड है। चलो आगे बात करते हैं। जब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रहे हैं, यानी सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं एक नया, दैट इज SO2। इस टाइम पर इनके मासेस का रेशियो कितना है? सल्फर अपने पास में है 32 और इसका ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 16 × 2, दैट इज अगेन 32। तो ये 2 रेशियो अपने पास में आ गए। चेक कर लेते हैं यहाँ पर वापस से कि जब अपने पास में सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए सेपरेटली तब इनके मासेस का रेशियो क्या है? पहले ये लिख लेते हैं। सेपरेटली कंबाइंड हुए तो देखिए ये सल्फर है 32 और ऑक्सीजन है 16, तो ये रेशियो आ गया अपने पास में 32:16। और दूसरी कंडीशन क्या थी अपने पास में? जब ये सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे हैं एक साथ, इसका मतलब सल्फर एंड ऑक्सीजन ये जब एक साथ कंबाइंड हो रहे हैं तो इनके मासेस का रेशियो कितना है? 32:32। तो ये जो रेशियो आ रहा है ये या तो सेम आना चाहिए, सेम तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा आना चाहिए? सिंपल मल्टीपल में आना चाहिए। तो चेक कर लीजिए क्या ये सिंपल मल्टीपल के अंदर आ रहा है? तो मेरे पास फर्स्ट था 32:16 और सेकेंड रेशियो है मेरे पास 32:32। तो 32 से 32 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बच गया अपने पास में? 2:1 बच गया। बताओ इसके अंदर कितना आ जाएगा अपने पास में? 2:1। तो ये जो रेशियो है अपने पास में, ये रेशियो क्या हो गया? सिंपल रेशियो हो गया। हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। क्या कोई फ्रैक्शन आ रहा है? क्या मैंने बोला 2.1, 2.2 या फिर कोई भी फ्रैक्शन नहीं है? इसका मतलब ये कैसा है? सिंपल रेशियो है। क्लियर है यहाँ तक कहानी? अब एक और क्या माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम SO2 आपने लिया, क्या जरूरी है ये कंपाउंड SO2 ही होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कंपाउंड कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने कहा सल्फर और ऑक्सीजन मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं SO3, तब भी आप चेक कर सकते हो कोई भी कंपाउंड हो, रेशियो जो आएगा वो सिंपल मल्टीपल में आएगा। ये कहता है अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो चेक करो यहाँ पर सल्फर का रेशियो कितना है अपने पास में? सल्फर का मास है 32 और 3 ऑक्सीजन अटैच है, तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 3, तो आ गया अपने पास में 48। ठीक है। अब
ये इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो देखो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइंड हुए थे, 32:16 था, और अभी जब ये सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे हैं एक साथ और कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, SO3 बना रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पर रेशियो कितना आ गया अपने पास में, 32:48। तो सेम तो नहीं है, अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, ये सेम तो नहीं है, लेकिन क्या ये मल्टीपल में है, बिल्कुल ये मल्टीपल में आएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं। ये अपना 32:16 और एक है अपने पास में 32:48। तो ये 32 से 32 कैंसिल आउट हो गया, आ गया अपने पास में 3:1, और ये रेशियो कैसा है अपना, सिंपल रेशियो है। तो फर्क नहीं पड़ता कंपाउंड कौन सा फॉर्म हो रहा है, चाहे SO3 फॉर्म हो चाहे SO2 फॉर्म हो, ध्यान क्या रखना है, रेशियो सिंपल आना चाहिए। यही है अपना लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप आपको ये लॉ क्लियर हो गया होगा। इससे इजी वे में और नहीं समझाया जा सकता इस लॉ को। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट लॉ की। हाँ, इसे वाइंड अप करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। 5th लॉ हम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे एम्पावर्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।